हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। सॉरी मैं लास्ट 2 दिन से वीडियो नहीं बना पाया। एक्चुअली आउट ऑफ कंट्री गया हुआ था मैं। आई एम सो सॉरी। सो चलिए लेट्स डिस्कस करते हैं कि फ्राइडे में मार्केट ने कहाँ काम किया, देन वी विल डिस्कस कि मंडे को कैसे करना है। फ्राइडे में मार्केट यहाँ खुला और बहुत ही अच्छी जगह से इसने सपोर्ट लिया, ठीक है। फिर इसने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। इस चीज़ का अगर किसी ने मेरी एनालिसिस ढंग से फॉलो कर रहा है तो आदमी ध्यान करेगा कि मैंने आपसे क्या बोला था, टेक स्मॉल टारगेट्स, ठीक है ना। तो क्या हुआ, देखिए यहाँ से भी आदमी एक रिजेक्शन ले सकता था, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का एक टारगेट बनता है। ये जो ट्रेंड लाइन बन रही है ना, यहाँ पे आपका रिजेक्शन बनता है। जस्ट वेट अ सेकेंड। ओके ओके, या तो यहाँ से यहाँ नीचे तक का एक रिजेक्शन बनता है। वो जिसने लिया होगा, आई विल जूम इट फॉर यू, ठीक है। तो जिसने लिया होगा तो उसका एक अच्छा टारगेट मिला होगा उसको। वो जिसने नहीं किया, तो अनदर थिंग वाज कि यहाँ पे देख रहे हैं कंसोलिडेशन हो रहा है एट द सपोर्ट लेवल जो हम लोगों ने ड्रॉ किया है। तो भी एक ये फर्स्ट टारगेट के लिए, जैसे अब मैं तो नहीं था, नहीं तो आपको बताता, ये फर्स्ट टारगेट के लिए आप बैठ सकते थे, समझ रहे, यहाँ से ऐसे यहाँ तक के लिए, ठीक है। ये नहीं ले सकते थे आप, क्योंकि यहाँ फिर से सपोर्ट है ना। तो आप ये नहीं ले सकते थे, हालांकि यहाँ से जिसने लिया होगा तो प्रॉफिट दिखाया होगा, बट वो ले नहीं सकते थे। उसके बाद क्या है कि जब इसने ये ब्रेक किया, समझ रहे हैं, जब इसने इतना लंबा ये ब्रेक किया, तो फिर आपको इसने ऑलमोस्ट सारे टारगेट अपने ले जा चुका था। तो ये जो चीज़ है, ये आप नहीं ले सकते थे, इसमें कुछ भी कश कर नहीं सकते थे। बिकॉज देखिए यहाँ पे बन रहे थे विक्स, समझ रहे हैं। तो आप यहाँ पे एक पुट की पोजीशन ले नहीं सकते। समस्या क्या है, आप कॉल लेंगे तो इतना तेज ये फिर से गिरा है। अब ये देखिए एक तरीके से एन पैटर्न बना है, समझ रहे हैं। अब एन पैटर्न में आप पुट कॉल तो ले नहीं लेंगे, ठीक है। पुट इसने आधे से ज़्यादा ख़त्म ही कर दिया यहाँ तक। हमारा टारगेट ही यही था। तो अब जब यहाँ ख़त्म कर दिया तो ये करके क्या करेंगे आप, समझ गए, ठीक है। तो ऐसा रहा है मार्केट। अब मार्केट बहुत अच्छी जगह आ गया है, बट मैं चलो लेवल्स हटा के मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। एक वीक और हुआ है ना, 1 वीक चार्ट दिखा देता हूँ। लेट्स सी 1 वीक चार्ट में क्या हुआ है। हाँ, 1 वीक चार्ट में आप देखेंगे तो ये एक तरीके से शूटिंग स्टार बन गया है। ये एक बियरिश सिग्नल है। कौन सा सिग्नल है, बियरिश, ठीक है ना। याद रखेंगे इस चीज को कि वीकली वीकली बियरिश। चलिए वनडे में देखते हैं। वनडे में भी ये देखिए लग रहा है बियरिश, ऐसे ऐसे ऊपर जा रहा है, फिर धड़ाम, देख रहे हैं ये जो है ऐसे, ये बियरिश लग रहा है ना। गुड, जिसने पहचान लिया वेरी गुड। आइए 1 आवर चार्ट के चार्ट खोल के मैं आपको एनालिसिस समझाता हूँ कि आपको किस तरीके से करना है। अब किसी को ये डबल टॉप जैसा दिख रहा है क्या, देखिए एम दिख रहा है। एम कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है। बहुत ही सिंपल लॉजिक बनेंगे, है ना। 22,380 तक का एम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताइए। आ रहा है, नहीं तो 22,350 तक का तो एम आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, आइए लेट्स सी द लेवल्स। हाँ, अब देखिए बात क्या है। कल अगर मार्केट, ठीक है, गैप डाउन खुलती है, समझ रहे हैं, तो आप एक पुट की पोजीशन ट्राई करेंगे। जो कलर गैप डाउन खुलती है यहाँ कहीं। अच्छा वैसे तो देखिए गैप डाउन 150 पॉइंट दिखा रहा है। लेट्स सी 150 पॉइंट कितना होगा। 150 पॉइंट आपका यहाँ तक हो गया, ठीक है। हाँ, अब देखिए अगर 150 पॉइंट नीचे खुलती है तो थोड़ा सा सिनेरियो हो जाएगा चेंज, क्योंकि ये जो है, ये एरिया है, ये सपोर्ट एरिया है, समझ रहे हैं।
तो ये सपोर्ट एरिया पे मार्केट रिबाउंड कर सकती है। तो अगर 150 यहाँ कहीं 150 पॉइंट पे खुलती है मार्केट, यू विल गो फॉर अ कॉल पोजीशन और आपके टारगेट्स होंगे 500, 22,500 के ऊपर टारगेट नहीं होंगे आपके। ये पूरी वीक में आई थिंक 22,500 क्रॉस करना विल बी वेरी टफ किसी के लिए, किसी भी अ, अंदाज में। अगर कुछ अच्छी खबर नहीं आती, अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते हैं, अगर सब न्यूट्रल रहता है, तो आई डोंट थिंक कि 22,500 का जो है वो क्रॉस हो पाएगा इस वीक में। ठीक है, तो अगर यहाँ कहीं हमको मिलती है ऐसे, यहाँ मान लो खुलती है थोड़ा सा नीचे आती है, तो आप एक कॉल की पोजीशन ट्राई करेंगे। ठीक है, 22,350, 22,325, 22,330 के आसपास कहीं मिलती है, आप एक कॉल की पोजीशन ट्राई करेंगे 22,300 का स्टॉप लॉस लेके। और टारगेट्स आपके बहुत अच्छे हो सकते हैं, टारगेट आपके हो सकते हैं 22,500, कल नहीं तो परसों में। ठीक है, अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो आपको एक पुट की पोजीशन ट्राई करनी है, क्योंकि 500 पे लोग दबाने की कोशिश करेंगे, तो आपको वही 22,300 तक के टारगेट मिल सकते हैं। बहुत ही अनलाइकली चांस है कि मार्केट गैप अप मिल जाए 22,600, 22,650 की। आपको इमीडिएटली पुट लेना है, समझ रहे हैं, क्योंकि मार्केट को वो नीचे बहुत तेजी से पुश करेंगे, समझ रहे हैं। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। ऑल्सो मैं आपको बता दूं, ये जो ग्लोबल वीक चल रहा है ना, और ये जो क्या कहते हैं रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो इन सब को मद्देनजर रखते हुए आपको स्मॉल टारगेट्स के लिए ही काम करना है, समझ रहे हैं। आप ये नहीं बैठ सकते कि आप यहाँ से ले लिए यहाँ तक के। देखिए, आने वाले टाइम में मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। आने वाले टाइम में जस्ट वेट अ सेकेंड, आने वाले टाइम में अगर आप ध्यान दें, तो एक ये जो लाइन बन रही है और एक ये लाइन भी बन रही है, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में 22,200 तक भी आए मार्केट। ठीक है ना, बट हम उसके लिए अभी नहीं बैठेंगे। अभी हमारा 22,300 और 22,500 के बीच में वो है, समझ रहे हैं। तो अगर हमको 22,500 मिलती है, हम 22,300 के टारगेट के लिए बैठेंगे। अगर हमको 22,300 के आसपास मिलती है, हम 22,500 के टारगेट के लिए बैठेंगे। अगर हमको 22,600 मिलती है, हम इमीडिएटली पुट लेंगे और 22,350 के टारगेट के लिए बैठेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग उस चैनल पे आते हैं, देखते हैं और बिना सब्सक्राइब करे चले जाते हैं। ऐसी अच्छी बात नहीं है। देखिए, मैं भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। मैं बाहर था, मैं जल्दी से मैंने एक्सेस किया कैसे भी कि मुझे वीपीएन वीपीएन लगा के कैसे भी मुझको मिल जाए, तो मैंने तुरंत आपके लिए वीडियो बनाया। मैं इसलिए आपको अपलोड करके दे रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।